आराधना मेरी जिंदगी के शान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो तो भी तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान हो तो भी तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर। चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो जाए गम रहे। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना। भगवन तेरी आराधना।
परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशक्त वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में आप लोग 18 पापों का वर्णन सुनते हुए चले आ रहे हैं। उन 18 प्रकार के पापों में दूसरा पाप है असत्य। असत्य कहो, झूठ कहो, ये हमारे आत्मा को त्रिंच गति में क्या है पहुंचाने वाला है। संसार की 4 गति और 84 लाख योनियों में घुमाने वाला है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि पहले तुम उस झूठ को क्या करो, समझो। एक जैन नगर जैसा ही एक शहर था, मेरठ जैसा शहर था। अब उस शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। अब सेठ किसको कहते हैं? दुनिया में आज आदमी ने सेठ किसको माना? जिसके पास बढ़िया बंगला हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया फैक्ट्री हो, जिसके पास बहुत अच्छा काम धाम हो और जिसका बहुत मोटा पेट हो, चाहे पेट हो इंडिया गेट हो। और आज आदमी सेठ उसको मानता है कि जिसका बहुत बड़ा क्या हो काम। लेकिन ऐसे सेठ तो दुनिया में अनंत आए अनंत चले गए। इस दुनिया में रावण कितना बड़ा धनी था, वही तो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ था। लेकिन बतलाना जयनगर वालों, दिल्ली वालों, आज आप सवेरे उठ करके कोई रावण का नाम लेते हो? अब इतना बड़ा शेर था, लेकिन जब नाम लेने का नाम आता है तो आप नाम किसका लेते हो? राम का लेते हो। जितनी समृद्धि रावण के पास में था, उतनी समृद्धि राम के पास में क्या थी? नहीं थी। अब बतलाओ क्यों नहीं थी? मैं आप लोगों से पूछूं, समृद्धि राम के पास क्यों नहीं थी जितनी रावण के पास थी? बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों, लेकिन अभी तक वहां तक आप पहुंचे नहीं होंगे। बतला सकते हो? कोई भाई है? क्यों जी मिंटू जी? समझ लो, उस रावण के पास
इतना धन था। वो क्या था? प्रतिवासुदेव था। रावण कौन था? प्रतिवासुदेव। और राम कौन थे? बतलाना। राम बलदेव थे। और जो बलदेव होते हैं प्रतिवासुदेव से क्या होता है? समृद्धि कम होती। लेकिन उस रावण के पास इतना बड़ा सेठ था, लेकिन हम उस सेठ को हम क्या करेंगे? याद नहीं करेंगे। अगर आपके घर में सवेरे उठ करके किसी ने कहा, अगर रावण की अगर बोल दे तो आप लोग क्या कहोगे? अरे सवेरे सवेरे उठ करके तू किसका नाम ले रहा है? अरे राम का ले ले, महावीर का ले ले, अरे महापुरुष का नाम ले ले। अरे सवेरे उठ करके तू किसका नाम ले रहा? लेकिन दुनिया में आज हमने जो धन वाला है, जो पैसे वाला है, उसको हमने क्या कर लिया? सेठ मान लिया। लेकिन हमें धन वैभव का सेठ नहीं बनना है। हमें धर्म का सेठ बनना है। हमें और त्याग और तपस्या के हमें क्या करना है? सेठ बनना है। धन वैभव का सेठ तो दुनिया में मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन धर्म का जो सेठ बनेगा वो दुनिया में अमर होगा। वो अमर सेठ कौन हुआ? वो सुदर्शन सेठ। हम नाम किसका लेते हैं? सुदर्शन सेठ। जिसको आप लोग पर्युषण महापर्व में सुनते हैं, वो सुदर्शन सेठ कैसा सेठ था? देव गुरु धर्म के प्रति अटूट जिसमें क्या थी? आस्था थी। लेकिन इतनी आस्था होने पर और मौत से दुनिया क्या करती है? डरती है। क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है। दुनिया में अब अगर सबसे बड़ा कोई भय है, सबसे बड़ा कोई डर है, तो वो कौन सा है? मौत का। लेकिन वो सुदर्शन सेठ जहां परमात्मा महावीर स्वामी क्या है? आ रहे, पधार रहे। जब उसने सुना, लेकिन सारी दुनिया तो बिल में छिप करके क्या है? बैठी है। सारी दुनिया तो मौत से घबरा रही है। लेकिन वो सुदर्शन सेठ कहां जाता है? अपने मां बाप के पास में जाता है कि मां, प्रभु परमात्मा महावीर राजगृह नगरी के बाहर क्या है? पधारी हुई। मैं उनके दर्शन क्या है? करना चाहता। आप मुझे क्या करिए? आज्ञा प्रदान कीजिए। देखिए, इतना बड़ा सेठ था। ऐसे ही सेठ नहीं कहलाते। इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा धर्मात्मा,
वो भी माँ बाप के आज्ञा को लेने के लिए क्या कर रहा है। इसलिए जो बड़ा होता है वो विनम्र होता है, जो बड़ा होता है, जो बड़ा, जिसमें बड़प्पन होती है, वो हमेशा झुक करके चलता है। लेकिन आज तो जो बड़ा है वो अकड़ करके क्या करता है, चलता है। आज जो बड़ा है वो सोचता है अरे मेरे माँ बाप तो क्या है, अनपढ़ हैं, वो तो चौथी क्लास फेल है। अरे मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं जज, अरे मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, क्या उनके सामने क्या करूं, झुक। पढ़ लिख करके अगर जीवन में विनम्रता नहीं आई, समझ लो उसका पढ़ना लिखना वही ज्ञान उसको डुबाने वाला क्या कर जाएगा, बन जाने। इसीलिए महापुरुषों ने, जब वो सुदर्शन सेठ वो मां बाप के पास जाता, कहता है हे मां, आप मुझे आज्ञा दे दो, मैं प्रभु परमात्मा महावीर के क्या करना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं। लेकिन वो मां कहती है बेटा, वहां पर तो वो अर्जुन माली जैसा वो हत्यारा वहां बैठा है, वो तुझे जिंदा क्या करेगा, नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो कहता है नहीं मां, प्रभु परमात्मा नगरी के बाहर पधारे और हम उनके दर्शन करने के लिए न जाएं, और हमारे से अभागी और कौन होगा। और तिन्नानम तारणम बाहर पधारे और हम यहीं से क्या कर लें, दर्शन कर। ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे क्या कर दीजिए, आज्ञा दीजिए, और मैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए क्या करूं जाऊं। देखा मां बाप ने ये बेटे के अंदर दृढ़ता है, वो मां बाप की धर्मात्मा थे, वो भी जानते थे जब कोई व्यक्ति धर्म पर दृढ़ होता है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आ जाए, उस तूफान में से भी वो आदमी बच जाता, उस आंधी में से भी क्या कर जाता है, इंसान बच जाता। लेकिन ये कब होगा, जब आंधी और तूफान से इंसान कब बचेगा, जब उसके जीवन में क्या करेगा, धर्म आएगा, उसकी श्रद्धा और विश्वास, वो धर्म का सेठ जब क्या करेगा, वो बनेगा। और वो सुदर्शन सेठ मां बाप की आज्ञा लेकर के गया। वो घटना मैं लंबा न करूं, और वहां पर उस अर्जुन माली को भी क्या करना पड़ा, झुकना पड़ गया, उसके अंदर जो भी शक्ति थी। और सुदर्शन सेठ के दर्शन क्या किए, वो क्या गए, और वो भी वहीं पर क्या कर गया, झुक गया, वो देव उसके अंदर से निकल गया। ये है धर्म के सेठ। हमें धन दौलत के सेठ नहीं बनना है, हमें बनना है धर्म के सेठ। अब वो सेठ और सेठानी थे। अब दोनों घर में कोई संतान नहीं, धन की कोई कमी नहीं, और एक आदमी नौकरी की तलाश में घूमता घूमता उसी सेठ और सेठानी के घर पहुंच गया। उसने सेठ से कहा कि सेठ जी, आप तो बड़े सेठ हो, आपके बड़े लोगों से आपकी जान पहचान है, परिचय है,
आपका संपर्क है तो ऐसा कोई जगह बतलाइए जहां जाकर के मुझे कोई काम क्या कर जाए, मिल जाए, मैं नौकरी कर सकूं। अब उसने कहा, ये बतला तू क्या वेतन लेगा, क्या तनख्वाह लेगा। और वो कहने लगा कि मुझे बस रोटी सब्जी खाने को भोजन चाहिए, रहने को घर चाहिए और पहनने को वस्त्र चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस साल में एक बार झूठ बोलने की आज्ञा चाहिए। क्या चाहिए? खाने पीने रहने को सामान चाहिए और साल में एक बार झूठ बोलने की आज्ञा चाहिए। अब उस सेठ और सेठानी ने भी सोचा, अरे इतना बढ़िया बिना वेतन का नौकर मिल जाए तो और इससे अच्छा और क्या होगा। और आप लोगों को भी कैसा नौकर चाहिए? आपको भी काम करने वाला नहीं चाहिए। अगर जो फोकट में काम करने वाला हो तो आप उसको क्या कर लोगे? हाँ, उसने भी सोचा कि ऐसा आदमी तो मैं अपने पास ही क्या कर लूं, रख लूं। उसने कहा, अरे तू कहां जाता है? तो अगर तेरे को सिर्फ खाना पीना रहना और कपड़े ही चाहिए तो मैं क्या करता हूं, देता हूं, तू मेरे घर ही क्या कर जा, रुक जा। और उसने कहा, ठीक है सेठ जी। अब वो आदमी अब उसके घर में क्या किया, रुका। ऐसा करते करते 1 साल गुजर गए। साल भर तक उसने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से उसने क्या किया, काम किया। अब वो सोचने लगा, अब 1 साल हो गया, मैंने सेठ को कहा था कि मैं साल में एक बार क्या करूंगा, झूठ बोलूंगा। एक दिन वो नौकर उस सेठ के पास गया, जाकर के कहने लगा कि सेठानी जी, सेठ जी, आपकी जो सेठानी है वो तो दुराचारणी हो गई है, उसका तो गलत व्यवहार हो गया है। वो एक यार के साथ में वो क्या करती है, घूमती है। और इतना कहा और इतना कहने के बाद वो नौकर फिर उस सेठानी के पास में गया, जाकर के कहा, सेठानी जी, आपके जो मिस्टर जी हैं, शेर जी हैं, वो तो उनका आचरण बहुत क्या हो गया, खराब हो गया। पूछा, क्या हुआ? वो तो एक वेश्यागामी क्या कर गए, हो गए। और वो तो वेश्याओं के पास क्या करते हैं, जाते। जब उसने ये सुना, अरे मेरा पति और मुझे छोड़ करके और दूसरी जगह पर क्या करता है, जाता है। अब वो सेठानी कहने लगी कि मेरा पति दूसरे के पास न जाए, ऐसा कोई रास्ता है? उसने कहा, हाँ सेठानी, ऐसा कोई रास्ता है। वो रास्ता मुझे क्या कर दो, बतला दो। और आजकल भी हम लोग भी संत हैं, हर जगह पर जाते हैं, किसी का पति से नहीं बनता, किसी का पत्नी से नहीं बनता। वो साधु संतों के पास आते हैं और आकर के कहते हैं, महाराज मेरा पति मेरे बस में हो जाए, ऐसा कोई मंत्र दे दो ना।
जिससे मेरा पति मेरे क्या करे, कहना माने, मेरे आज्ञा के अनुसार चले। अब उस सेठ ने भी, अब उसने भी कहा कि ऐसा कोई रास्ता है कि बतला दे, सेठानी ने कहा ऐसा कोई रास्ता है जिससे मेरा पति वो बेश्या के पास क्या करे ना जाए। और नौकर ने कहा एक तरीका है मेरे पास में, अगर वो आप ये तरीका अपनाओगे तो सेठ बेश्या के पास क्या करेंगे, नहीं जाएंगे। उसने कहा ऐसा करना, रात के समय तुम एक उस्तरा लेना और उस्तरा लेकर के जब तुम्हारे पति क्या कर रहे हो, सो रहे हो, पानी लेना और लेकर के जा करके उनकी जो दाढ़ी, जो मूछें हैं, जो उनकी लंबी लंबी जो मूछें हैं, वो क्या कर देना, आधे काट देना और आधे रख देना। और जब तुम्हारे मिस्टर उस बेश्या के पास में जाएंगे तो वो शकल देख करके और वो क्या करेगी, उनसे घृणा करेगी। जब वो घृणा करेगी तो और वहां पर वो क्या कर जाएगा, वहां नहीं जाएगा। अब जैसे ही रात के समय अब वो सेठ क्या है, सोया हुआ। अब वो नौकर सेठ के पास भी गया, जाकर के सेठ को भी कहा देखो सेठ जी, आज रात को और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे से कुछ गड़बड़ कर सकती है, इसलिए रात को जब तुम सो तो उस समय साथ में तलवार जरूर रखना। अब जब रात को सेठ सोने लगा और सोने लगा तो अब उसको चिंता थी, और चिंता में कहां नींद आती रात में, और नींद नहीं आई। अब रात के समय देखा सेठ सोने जैसा कर रहा था, सेठानी गई और उस तरह लेकर के और पानी लेकर के गई, उसकी नजर क्या कर गई, पड़ गई। अरे सचमुच में जो नौकर ने कहा था, ये तो मुझे मारने क्या कर रही है, ये तो मुझे मारने आ रही है। और पास में ही तलवार पड़ा हुआ था और उस तलवार को उठाया और उसको मारने लगा। वो पास में ही वो नौकर था, उसने जाकर के क्या कर लिया, हाथ पकड़ लिया। अरे शेर जी, ये आप ये क्या कर रहे हो? जैसे हाथ पकड़ने लगा और सेठ ने कहा अरे ये मुझे क्या कर रही थी, मार रही थी। अब उस समय वो नौकर कहता है साहब जी, मैंने आपको एक वचन दिया था ना, साल में एक बार झूठ बोलूंगा। अब वो आदमी, अब उसकी घरवाली, वो आदमी मरते मरते क्या कर गया, बच गया। ये किसका परिणाम है? देखो, एक झूठ इंसान बोलता है तो कितनी परेशानी, कितनी तकलीफें आती है, लेकिन जो आदमी जिंदगी भर तक झूठ बोलेगा उसको तो परमात्मा ही क्या करे, बचा सकता है। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा कि तुम ऐसे झूठ से क्या करो, बचो। अगर हम झूठ से बचेंगे और सत्य को जीवन में धारण करेंगे तो हमारा जीवन यहाँ पर भी सुखी होगा और परवक के अंदर भी सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा इंसान हम बने, संकल्प हो हमारा इंसान हम बने, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे।
निशान बन गए दो भगवान भी। हमारे कहीं गगन के चमके हुए सितारे, हमारे कहीं गगन के चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम